तो चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे दिया हुआ है, दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6u+3 या 6u+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई क्या है, इंटीजर है। तो यहाँ पे देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हमको मान के चलना पड़ेगा। ठीक है, क्या मानना पड़ेगा, तो देखिए आते हैं हम लोग। इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी इस तरह से क्वेश्चन दिया रहता है और प्रूफ करने वाला रहता है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले इसमें हमको मानते हैं। ठीक है, इसमें मानना पड़ेगा, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, जिसमें कितना से डिवाइड करना है। तो देखिए यह किसके रूप का है, तो हम जानते हैं यहाँ पर क्या होगा, BQ+R होता है। यानी B के जगह पे देखिए कितना है, 6 है। तो जिसमें 6 से भाग देने पर भागफल Q तथा शेषफल R प्राप्त होता है। इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा क्या होता है इसका फॉर्मूला। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है A बराबर BQ+R, और R का मान जो होता है 0 या 0 से बड़ा होता है और B से छोटा होता है। यहाँ पे क्या करना है, एक एक करके अब वैल्यू रखना है। ठीक है, देखिए A तो A ही रहेगा, B के जगह पे क्या जाएगा, वहां पे 6 है, B के जगह पे देखिए B के जगह पे कितना है, 6 है। Q तो छोड़ देना है, फिर R यहाँ छोड़ देना है। अब देखिए 0, यह R छूट जाएगा और B का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ से अब हमको क्या करना है, B का मान पता करना पड़ेगा। ठीक है, B का मान जब पता हो गया, यहाँ पे पुट कर दिए, तो यहाँ से अब हमको निकालना पड़ेगा क्या, R का मान। तो देखिए R का मान यहाँ पे कह रहा है, R का मान जो होगा 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। कहता है 6 से छोटा होना चाहिए। R का मान 0 से बड़ा और 6 से छोटा। तो देखिए 0 से बड़ा और 6 से छोटा कहां तक हो गया, 5 तक हो गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, तब कह रहा है जे बताइए जो विषम धनात्मक पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है कि नहीं। तो देखिए जब हम R का मान यहाँ पे 0 से लेके 5 तक लिए हैं, तो इसमें विषम क्या है, तो विषम आपको क्या है, तो विषम 1 है। विषम क्या है, विषम 1 है, 3 है और 5 है। तो एक काम करना है हमको, यहाँ पे एक एक करके वैल्यू पुट करना है। R का वैल्यू कितना लेना है, तो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि R बराबर विषम लेना है, तो विषम तो आपको 1 है, 3 है और 5 है। तो यहाँ पर विषम R बराबर ले लेते हैं 1। ठीक है, ऐसे रखना है तो आप सारा रख के देख चेक कर सकते हैं, लेकिन सारा नहीं रखिए, टाइम ज्यादा लगेगा। सिर्फ जो पूछ रहा है उसी का जवाब देते हैं। यहाँ पे हमको विषम के बारे में पूछ रहा है, तो विषम यहाँ से चुन कर लेते हैं, R बराबर 1। अब R का मान कहाँ रखना है, 1 में रखना है। तो चलिए R बराबर 1 रखना है और B बराबर 6 रखना है। तो देखिए क्या बनेगा, समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। तो चलिए 1 में रखते हैं वैल्यू। यहाँ पर क्या बनेगा, A बराबर B के जगह पर 6, Q तक Q ही रहेगा और R का मान कितना लेना है, 1। तो क्या बन गया, 1 बन गया। इसी तरह से R का मान अगर 2 लेते हैं, क्या लेते हैं, R का मान 2 लेते हैं,
2 तो लेना ही नहीं है क्योंकि हमको सम है, हमको लेना है विषम। तो r का मान अब क्या लेते हैं, 3 लेते हैं। r बराबर 3 अगेन, ठीक है। अगेन r बराबर ले लेते हैं 3, ठीक है। तो जब r बराबर 3 लेंगे तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू फिर पुट करना पड़ेगा। तो चलिए समीकरण 1 से चलते हैं, समीकरण 1 से। अब देखिए r बराबर क्या रखना है, 3, तो क्या बनेगा, a बराबर b के जगह पर 6q3, r बराबर एट लास्ट r बराबर क्या लेना है, तो लेना है 5, विषम है। तो क्या बनेगा, a बराबर 6q प्लस 5। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, जब भी हम कोई विषम संख्या यहाँ पर ले रहे हैं, 1 लिए हैं, 3 लिए हैं, 1 लिए हैं, 3 लिए हैं, 5 लिए हैं, तो 1 रखे हैं तो क्या बन गया है 6q प्लस 1, 3 लिए हैं तो क्या बन गया 6q प्लस 3, 5 लिए तो क्या बन गया 6q प्लस 5। तो कहता है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम वैल्यू ले लिए हैं, सब विषम ही लिए हैं। r बराबर 1 विषम लिए हैं, r बराबर 3 विषम लिए हैं, r बराबर 5 विषम लिए हैं। तो सब किसके रूप में आता है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। यहाँ पे देखिए 6q प्लस 1 के रूप में आ गया, 6q प्लस 3 के रूप में आ गया, 6q प्लस 5 के रूप में आ गया। तो नीचे में लिख सकते हैं, अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 के रूप का होता है। बस यही हमको प्रूफ करके दिखाना था। आप इस तरह से क्या करिए, प्रूफ करके आप इसको छोड़ सकते हैं। अब इसी टाइप में